जी साईं जी। अ, एक बार संतों का समूह तीर्थों पे निकला था, जो तीर्थों से वापस जा रहे थे अपने आश्रम में। तो आश्रम और तीर्थों में काफ़ी दूरी हुआ करती थी। तो पर्वत, नदी, नाले, पहाड़ ये पार करते-करते कुछ ग्राम भी आते थे, कुछ गाँव भी आते थे। तो इस बीच में ये अपने पड़ाव बनाते रहते थे। तो इनका पड़ाव एक गाँव में पड़ा, जो छोटा गाँव था, बड़ा गाँव नहीं था, गाँव छोटा था, आबादी में, आकार में छोटा गाँव। तो वहाँ उन्होंने अपना पड़ाव किया और वहाँ उन्होंने अपना मुकाम बनाया। तो इस बीच में रात्रि की पूजन पर्यंत जब विश्राम हुआ और सुबह हुई, तो गुरु के जो परम शिष्य थे, उनको काफ़ी बेचैनी हुई, काफ़ी उनके अंदर शांत चित्त नहीं था, उनका चित्त बड़ा अशांत हो गया। उन्होंने गुरु को बोला, "गुरुजी मेरा चित्त बड़ा अशांत हो गया है यहाँ पे आके।" बोला, "कोई बात नहीं, तुम गाँव में घूम के आओ।" बोला, "गाँव में घूमने से क्या होगा? मेरा चित्त में मेरी शांति नहीं, बड़ी बेचैनी हो रही है मुझे बहुत।" बोला, "नहीं, तुम गाँव में घूम के आओ और सबसे मिलो, गाँव वालों से मिलो, उनके घरों में जाओ, एक-एक आदमी से मिलो और जिसके पास बैठने से तुम्हें चित्त में शांति मिले वहाँ बैठो। लेकिन एक नियम का पालन करना, किसी के भी यहाँ अन्न जल का ग्रहण मत करना, किसी के यहाँ भी कुछ खाना मत।" क्योंकि ये जो गुरु थे काफ़ी नियम के पक्के थे और काफ़ी पहुँचे हुए थे, काफ़ी मतलब प्रभु के साक्षात्कार नित्य इनको होते रहते थे। बहुत पहुँचे हुए थे ये शिष्य गुरु इनके। इनके एक नियम थे खुद के, तो वो किसी के यहाँ भी भोजन नहीं करते थे, किसी के घर बना हुआ खाना नहीं खाते थे। तो उनको बोला कि उस नियम का तुम सख्त पालन करना, किसी के यहाँ भी कुछ खाना-पीना मत। अगर प्यास लगे तो जो सार्वजनिक स्थान में नदी हो या ऐसे कोई झरने हो, कुएँ हो, बावड़ियाँ हो, तो वहाँ जल पी सकते हो। बाकी किसी के भी घर का जल मत पीना, किसी घर का भी कुछ अंगीकार मत करना भोजन उसका। और भूख लगे तो फल आदि पेड़ों से तोड़ के खा लेना, जो सार्वजनिक पेड़ हों। तो ठीक है, तो ये शिष्य चले शिष्य चले तो इनकी बेचैनी का अंत नहीं। घर में जाएँ तो उनको बोलें कि कौन-कौन है आपके घर में, बातें अच्छी करें। मन में अशांति थी, बाहर तो अच्छे स्वभाव थे, सबसे मिले, सबसे रामसत हुई। उनके छोटे से लेके बड़े तक हर घर में, उन घरों में जाएँ, सबसे मिलें, बात करें, चलते जाएँ। ऐसे चलते-चलते बीच में 1-2 घर जब आगे निकले तो एक गली पे एक मार्ग में कोने में एक आदमी बैठा था। उन्होंने इन सन्यासी जी को, महात्मा जी को बोला, "महात्मा जी हरि-हर।" तो उन्होंने उनका हरि-हर किया और जाके उनसे मिले। तो गुरु की आज्ञा से मिलना। उनसे इनका मिलना हुआ और उनके चित्त में शांति उत्पन्न हो गई। बहुत ही शीतलता, बहुत ही शांति, चित्त में से विकार जाना, गुस्सा खत्म होना, अशांति खत्म होना। वहाँ बैठ गए उनके पास, तो उनसे बात शुरू हुई। तो बोला, "आप यहाँ कैसे बैठे? आप घर में नहीं बैठे?" बोला, "हाँ, घर नहीं है मेरा, मेरे घर से मैं अलग हूँ, मैं घर से मेरे को निकाल दिया गया है।" बोला, "घर से निकाल दिया गया है?" बोला, "हाँ।" बोला, "यार, ये बदबू क्यों आ रही है?" बोला, "हाँ, वो मैं गांजा पीता हूँ, तो गांजे की बदबू है।" बोला, "अच्छा, वो है।" लेकिन इनको उस बदबू ने भी परेशान नहीं किया शिष्य को और उनको शीतलता, उनको आनंद मिलता रहा, जो चित्त में अशांति थी, वो जाती रही। तो बैठ के इनसे भगवत चर्चा करते रहे ये शिष्य। इनको भगवत चर्चा करते काफ़ी समय बीत गया और गाँव वाले देख रहे थे कि जो तिरस्कृत आदमी है, जिससे कोई बात करना तो दूर की बात है, सामने रुकना ही पसंद नहीं करता, उनके पास बैठकर ये बातें कर रहे हैं घंटों से। ये शिष्य है क्या? इनको हमने बोला कि हमारे घर बैठो, तो हमारे घर बैठे नहीं। ये सन्यासी है क्या है? हमारे घर बैठे नहीं। हमने कुछ खाने-पीने की दिया तो खाया-पिया नहीं। चलते बने, खड़े-खड़े बात की और यहाँ बैठ के इनसे बातें कर रहे हैं। और काफ़ी समय बीत गया। इस बीच में गुरु ने इनकी, जहाँ इनका मुकाम था गुरु का, उन्होंने इनकी चिंता की थी, तो इन्होंने अपने एक शिष्य को भेजा कि ये फल ले जाओ। अभी वो गाँव में सबसे मिल रहा होगा, उसको भूख लगी होगी। तो ये कंद-मूल फल जो थे, उन्होंने गुरु ने इनको भेजा। शिष्य लेके गया, तो गाँव, मैंने पहले कहा छोटा गाँव था, ज़्यादा बड़ा गाँव नहीं था, ढूँढने में इनको दिक्कत नहीं हुई। 1-2 घर पार करते एक गली में ये बैठे मिल गए। तो इनको गया उनको, जो गुरु भाई थे, उनको शिष्य ने अपने गुरु भाई को वो बोला, "गुरुजी ने भेजा आपके लिए, आपको भूख लगी होगी, फल खाने के लिए।" तो बोला, "यहाँ बदबू काहे की आ रही है?" बोला, "ये गांजे की बदबू है।" बोला, "इतनी बदबू में बैठे हो?" अब एक ही गुरु के 2 शिष्य, एक का बैठना दूभर हो रहा है, एक को बदबू लग रही है, नहीं आ रही है एक को। तो इस बीच में जब वो जब फल लेके गए थे, जल लेके गए थे अपने आश्रम से, तो वहाँ पे पहुँचा तो वो दोनों, जो गंजेड़ी था, जो गांजा पी रहा था वो, और जो गुरु के शिष्य थे, ये आपस में भजन कर रहे थे भगवान का। वो गंजेड़ी भजन गा रहा था। वो भजन इतना अच्छा गा रहा था कि उनका, जो वहाँ आए थे शिष्य, उनका भी चित्त काफ़ी लग गया और भजन में, बहुत अच्छा भजन लगा है। फिर वापस गुरु को संदेश देने गए।
कि गुरुजी मैं वहाँ गया, उनको दे के आया और वहाँ वो भजन गा रहे थे, भजन मुझे बहुत अच्छा लगा और आपकी आज्ञा तो मैं जाऊँ? बोला ठीक है जाओ। तो ऐसे करके एक शिष्य गया, फिर दूसरा शिष्य गया, तीसरा शिष्य गया। करीब-करीब 10 शिष्य वहाँ गए और दसों शिष्य वहाँ बैठ गए उस बदबू वाले माहौल में, उस तिरस्कृत आदमी जो बिल्कुल छटा हुआ मतलब घर निकाला आदमी, गाँव निकाला आदमी, वहाँ उनके साथ बैठ के भगवत चर्चा, भजन कर रहे थे बैठे-बैठे। गाँव वाले भी कभी देख के हैरान हो रहे थे। कैसा जैसे बैठे रहे 11 शिष्य पूरे और भजन ये गाते रहे, वो गाते रहे, उनको काफ़ी अच्छा लगा सबको वहाँ बैठने से। फिर ये जब शाम की जो संध्या पूजा के समय हुआ तो ये उठ के आ गए आश्रम में, उन्होंने संध्या पूजा की। फिर सुबह हुई तो फिर सुबह उनको बेचैनी बहुत ज़्यादा गुरु के शिष्य को उनको। तो गुरु ने बोला कि एक काम करो और जाके जो-जो मिल बच गए हैं उन सबसे मिल के आओ। बोला ठीक है। तो ये सुबह की जो इनकी जो ब्रह्म मुहूर्त की जो पूजा थी, पूजा से निवृत्त हो गए और सत्संग से निवृत्त हो गए, फिर ये गए गाँव में। तो जो गाँव जो घर मिल चुके थे उन घरों से और आगे गए तो फिर वो मिले। तो उन्होंने बोला आइए सन्यासी जी आइए। बोला नहीं मुझे और लोगों से मिलना है। बोला ठीक है आप आइए, आपसे मिलके मुझे अच्छा लगा। उनसे मिलके फिर आइए, फिर अपन बैठ के भजन चर्चा करते हैं, भगत चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं। बोला ठीक है। आगे गए, 1-2 घरों में और गए, बेचैनी उनकी वैसी बनी हुई थी, बेचैनी खत्म नहीं हुई। फिर 1-2 घरों में गए, सबसे वैसे छोटे से लेके बड़े तक सबको बुला-बुला के, कोई दुकान पे था, कोई खेत में था, कोई खलिहान में था, सबको मिले, आए, बुलाया, बातचीत की। उन्होंने काफ़ी आग्रह किया कि आप कुछ ले लीजिए, दूध पीजिए या फल लीजिए, खाना खाइए, लेकिन उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। ये और आगे चलते बने दूसरों से मिलने के लिए। थोड़ा आगे गए तो एक और उनको मिला, जैसे इन्होंने हरिहर किया तो उन्होंने नारायण, नारायण करके ऐसे उनको बोला, सन्यासी जी नारायण, नारायण। इन्होंने नारायण, नारायण किया, उनसे जाके मिले। तो जैसे उनके पास गए तो फिर वही शीतलता मिली, वही आनंद मिला, वही इनके जो शरीर, जो मन में जो ताप था, वो ताप इनका जाता रहा वहाँ पे। जो बेचैनी थी, बेचैनी खत्म होती रही वहाँ पे। तो उनसे बोला आप यहाँ बाहर बैठे हो, आपका घर परिवार? बोला घर परिवार ने मुझे निकाल दिया है। बोला क्यों निकाल दिया? बोला हाँ, थोड़ा मैं क्या वो हूँ, जुआरी हूँ, मैं जुआ बहुत खेलता हूँ इसीलिए। बोला जुआरी हो, जुआ खेलते हो? बोला हाँ। और थोड़ा स्वभाव की भी गर्म थे ये। और ये जो 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 गंजेड़ी थे, वो भी दूसरों से खराब बर्ताव करते थे, गाली गुफ्तार करते थे। एक तो गांजा पिए, दूसरों से गाली, जो गलत बात कर तो गालियां भी चिल्ला के। और वो जो कल जो आए थे उनसे मिलने, सन्यासी लोग 11, उनके सामने भी 1-2 लोगों ने कुछ बात गलत की तो उनको गालियां दी, लेकिन सन्यासी से अच्छे से बात करे, भजन भजन गाए। और ये भी गुस्से से गुस्सेल स्वभाव के थे, लेकिन ये दूसरों से इनकी बने नहीं। गांव वाले बोले कि ये क्या गुरु के शिष्य आए, गुरु लोग आए हुए हैं, सन्यासी आए हुए हैं, हमारे घर बैठ नहीं रहे, हमसे बात नहीं कर रहे हैं, जो बिल्कुल निम्न कोटि के जो लोग हैं, जो निम्न स्तर के लोग हैं, उनके पास बैठ के बातें कर रहे हैं। ठीक है। फिर वो उनसे जो भगवत चर्चा हुई, जो सत्संग हुआ, तो भगवान की ऐसी-ऐसी उन्होंने बातें बताई कि जिनको सुन के सब हर आदमी विस्मित हो जाए, हर आदमी मतलब हैरान हो जाए। जो भगवत अनुरागी हो, उसको तो उसी में अनुराग लगे, वही सुने बैठ के। तो वो सुनते बैठे और एक पहले दिन जो गए थे, दूसरे दिन फिर ये गए, तो फिर गुरु ने उनके लिए फल-वल भेजा, तो वो जो शिष्य गए, तो उनके साथ उनको दूसरे दिन की, पहले दिन की जिज्ञासा थी, 10 शिष्य और भी गए फिर साथ में। और ये भी जब देखे तो वहाँ बैठे 10 शिष्य वहाँ जम गए। और फिर ऐसे करके इन्होंने जितने 2-4-5 दिन वहाँ रहे, ये गुरु ने इनसे इसी तरह से क्रम करवाया। मैं एक-एक का क्रम बताऊँगा तो बात बहुत कथा लंबी हो जाएगी, इसीलिए 2 की बताई है। ऐसे छठे, बिल्कुल छठे-छठा बदमाश बोले हैं, छठे-छठा समाज से बिल्कुल निकले हुए बोले, ऐसे जो नशेलची हों, अफ़ीमची हों या जुआ करते हों या इस तरह से व्यसनों से युक्त हों, व्यसनों के आदी हों, जो बुराइयों से भरे हों, ऐसी बुराइयों के भरे हुए आदमियों से बैठ के इनको शांति मिले और वो भगवत चर्चा करें, उनसे वो भजन गाएँ, इनको भजन सुनने बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगे। गाँव वालों ने जाके गुरु से बोला कि गुरुजी आपके शिष्य हैं, हम लोग बुला रहे हैं, हमारे पास आते नहीं, हम हमारे पास खाते नहीं, हमसे मिल के बात तो अच्छे से कर रहे हैं और बात करके चलते बन रहे हैं, रोक नहीं रहे। इनके पास घंटों-घंटों बैठे हुए हैं, ये क्या है? ऐसा क्यों कर रहे हैं ये? समझाइए इनको, ये ठीक थोड़ी है ये। वो तो बड़े गंदे लोग हैं, दुराचारी लोग हैं वो। बोला ठीक, ठीक, ठीक। तो बोला ऐसा करते रहे और फिर बीच में जब सबसे मिल लिए ये, जब सब पूरे गाँव से मिल लिए, तो गाँव वालों ने गुरु को बोला कि गुरुजी अब इनको तो बोला हमें, आपके शिष्यों ने मारी नहीं, अब आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे घर चलिए, हमारे चल के भोजन लीजिए। तो गुरु ने बोला कि नहीं, अपन यहीं पे बड़ा भंडारा करते हैं, पूरे गाँव वाले आके यहीं भोजन कीजिए, हम क्या किसी के यहाँ भोजन करते नहीं है। बोला नहीं, कैसे कैसे नहीं करते आप? आप हमारे अतिथि हैं और आप हमारे यहाँ आके भोजन नहीं करें तो हमें कैसी बात सुहाएगी? बोला नहीं, मेरा एक शुरू से एक चली आ रही, मेरा नियम है,
वो जो मेरी एक टेक लगी हुई है, तो मैं उसको मैं हटाता नहीं हूँ, मैं कहीं खाता नहीं हूँ, कहीं पीता नहीं हूँ, मैं यहीं भोजन करूंगा। आप भी आइए, आप भी ये भोजन कीजिए। हम पूरे गांव वालों को न्योता देते हैं। आप पूरे गांव में डोंट पिटवा दीजिए, पूरे गांव में सबको बोल दीजिए, सब लोग यहाँ भोजन करें। हम सब बैठ के यहाँ यज्ञ आदि, पूजा, नित्य कर्म करेंगे, साथ मिलके सत्संग करेंगे और भोजन भजन भोजन दोनों साथ में करेंगे। आप आइएगा। तो इन सब गाँव ने इस बात को स्वीकार किया, ठीक है गुरुजी हम आएंगे, लेकिन एक बात है, उन लोगों को मत बुलाना आप। वो बोला नहीं भाई, हमारे लिए सब सम है, सब भगवान की ही सृजन है। हम किसी से वेर भाव नहीं रखते, बुराइयों से दूर रहते हैं। लेकिन जो आदमी बुरा है उससे हम नफरत नहीं कर रहे हैं, उनकी बुराई से नफरत करते हैं। उनके अंदर जो बुराई है उनसे नफरत करते हैं। हम उन बुरे लोगों को दूर नहीं करते, उनको पास बिठा के उनकी बुराइयों को दूर करने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर अच्छाइयाँ जागृत हो वो कोशिश करते हैं। हम तो उनको दूर नहीं करेंगे, हम तो उनको आने देंगे यहाँ। तो बोला अगर ऐसे आने देंगे तो फिर उनकी अलग व्यवस्था कीजिए खाने की। बोला हाँ ये हम कर सकते हैं, उनकी खाने की व्यवस्था अलग कर सकते हैं। और दूसरा बात, अगर उनके खाने की व्यवस्था, उनका आने जाने का व्यवस्था अलग करना है ताकि हमारा उनका सामना भी नहीं हो, बोला हम ये भी कर लेंगे। लेकिन सबको आना पड़ेगा, सबको खाना पड़ेगा और सबके लिए एक जैसा खाना बनेगा। बोला ठीक है। तो ये बोला को पाबंद कर दिया है कि आप पूरे गांव में डोंट पीट दो कि कल यहाँ पे भंडारा है मंदिर में, जहाँ पे ये गुरु जी का मुकाम था, इन सन्यासियों का सबका मुकाम था यहाँ पे। और ये जो 11 शिष्य थे, इन्होंने उन जो तिरस्कृत समाज, जो तिरस्कृत थे, जो समाज थे, उनको जाके पर्सनली जाके न्योता दे के आए, व्यक्तिगत रूप से जाके न्योता है कि आपको आना है। गुरु जी ने एक कार्यक्रम रखा है, उत्सव रखा है, भंडारा है, वहां पे आपको भोजन करना है, और लेकिन आपका भोजन अलग से रखा है। बोला हाँ ठीक है, हम जानते हैं, हमारा वहाँ रहना किसी को पसंद नहीं आए गाँव वालों को, इसीलिए हमारे लिए अलग से रखा है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम आएंगे, गुरु ने बोला है तो आएंगे। ऐसा करके गुरु जी ने जब सत्संग, वो सब लोग एक दूसरे से इकट्ठे हो गए, तो गुरु जी ने फिर सत्संग आरंभ किया। बोला प्रभु जो है वो सबको प्यार करते हैं, वो छोटा हो कि बड़ा हो, अच्छा हो कि बुरा हो, पापी हो कि पुण्यशाली हो, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी कुल का हो, किसी भी वर्ण का हो, सबसे भगवान प्रेम करते हैं। और भगवान भी यही चाहते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं वो मानव जाति से, प्राणी मात्र से एक दूसरे को सहकार सहयोग से चलें और अच्छे कार्य करते रहें, किसी को दोष तकलीफ नहीं दें, किसी को दुख नहीं पहुंचाएं। इस तरह से इन्होंने सत्संग करना शुरू किया। बहुत सारी बातें उन्होंने, ज्ञान वर्धक बातें, बहुत सारी ज्ञान की बातें गुरु जी ने सत्संग में उन सबको उपदेश दिए। जब सत्संग का खत्म हुआ तो उन्होंने बोला गुरु जी छोटा मुंह बड़ी बात, क्षमा चाहते हैं हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप ये जो बोल रहे हैं कि आप पापियों से सम व्यवहार करते हैं, पुण्यशाली सम व्यवहार करते हैं, उनके जो गलत काम है पाप से दूर रहते हैं, पापियों से दूर नहीं रहते हैं, पाप से नफरत करते हैं, पापी से नफरत नहीं करते हैं, ये क्यों, ऐसा क्या वजह है? वो पापी हैं उनके लिए आप ऐसा, हमने आपको मना भी किया कि वो दुराचारी हैं। बोला नहीं ऐसा नहीं है, उनमें जो व्यसन है, जो कमियां हैं, उनमें और आप में भेद, ज्यादा भेद नहीं है। बोला ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? बोला वो अगर शराब पीते हैं या वो अगर व्यसन में है तो वो उनका जो दोष है वो उजागर है, वो सबके सामने कर रहे हैं। इनमें से कई आप लोग ऐसे हैं जो त्योहारों में, शादियों में, घर में कोई कार्यक्रम हो तो आप लोग भी शराब का सेवन करते हैं। आप चार दीवारी पी रहे हैं इसलिए आप ढके हुए हैं, वो खुले में पी रहे हैं इसलिए ढके हुए नहीं है। तो कुछ चुप हो गए। और इसमें से कुछ आप लोग भी ऐसा हो कि जो मनोरंजन के तौर पे घर में, कुछ लोग दिवाली पे, कुछ लोग व्यवहार त्योहार में, शादियों में, मेहमानों के आने पे भी आप घर में जुआ खेलते हैं। ऐसे कई जो अवगुण थे उनका बताया गया। बोला आप सफेद पोश हो, आपके चार दीवारी में कार्य हो रहे हैं, इनके खुले में कार्य हो रहे हैं। हम समर्थन इनके कार्य का भी नहीं कर रहे हैं, आपके कार्य का भी नहीं कर रहे हैं। जो गलत है सो गलत है, लेकिन इनमें और आप में ज्यादा अंतर नहीं है। तो इनको हैरत हुआ कि हम में और इनमें ज्यादा अंतर नहीं है, हम साफ सुथरे हैं, हम तो गलत कार्य करते नहीं है, गलत कार्य ये करते हैं। तो बोला कि इनमें और आप में विशेष कमी नहीं है, आप में से भजन कौन कौन गाता है? तो उन्होंने बोला कि हम उन्होंने, जो अच्छे लोग थे उन्होंने बोला कि हम सब गाते हैं। बोला आप में और इनमें प्रतियोगिता करवाएं कि कौन अच्छा गा रहा है? ठीक है। तो उनमें से बोला आप कितने लोग गाते हैं? जितने वैसे नहीं, बोला हम सब लोग सब लोग हम गाते हैं। तो जिन जिन ने कहा था ऐसा, किसी ने भजन गाया, किसी ने भगवत चर्चा की, किसी ने जो सत्संग की बातें थी, ज्ञान की बातें थी वो की। तो इनके भजन से सब लोग झूम उठे
और जो दूसरे लोग जो साफ लोग थे, भजन गा रहे थे, उनको सब एकाग्रचित होकर सुन रहे थे। पर जैसे शरीर भी नाचता है, मन भी नाचता है और मन प्रमुख होकर आदमी चलता करता है, वो वैसा नहीं हुआ उनके साथ, उनके ऐसा हुआ। और जो भगवान की चर्चा उन्होंने की, जो नशेल जो वो थे अपने, जो जुआ खेलते थे, वो ऐसे भगवान की गूढ़ ज्ञान बताया उन्होंने कि सुनने वाले भी हैरान हो गए, गुरु भी हैरान हो गए कि भगवान की इतनी सारी बातें इसको मालूम कहाँ से है, कि भगवान का क्या क्या है, भगवान के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो बोला बोला हम ये जो कर तो रहे हैं, तो इसका फैसला कौन करेगा कि किसने सही किया, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन पहले नंबर पे कौन दूसरे नंबर, जज कौन बनेगा। तो गुरुजी ने कहा ऐसा करते हैं कि इसमें अपन ऐसा करते हैं कि जो आप लोग भजन कर रहे हैं, इसमें से अच्छा कौन है, श्रेष्ठ कौन है, इसको जानने के लिए अपन सूर्य देव को बोलते हैं कि सूर्य देव का निर्णय करेंगे। बोले सूरज देव निर्णय करेंगे, सूरज भगवान यहाँ आएंगे? बोला हाँ। मतलब सोचो गुरु की कितनी पहुंच थी। गुरु ने बोला सूर्य देव आके इसका निर्णय करेंगे। तो बोला अब हमें तो समझ ही नहीं आएगा, गुरु आप कर रहे हो क्या कर रहे हो, और आप वैसे हमें और इनके समान कर रहे हो। हमें नोचने के लिए आपने पूरे गांव में ढोंड पिटवा दिया और इनके लिए अलग अलग व्यक्तिगत तौर पे बुलवाया। तो बोला नहीं। तो बोला ठीक है सूर्य देव, नहीं तो हम भगवान को बोल देते हैं, भगवान निर्णय कर देंगे इसका कि कौन सही है कौन। बोला हाँ भगवान निर्णय कर देंगे। बोला भगवान से भी हमारी अच्छी है, सूर्य गुरुदेव ने बोला। तो बोला हाँ भगवान से तो आपकी अच्छी होगी। तो भगवान गुरुदेव ने मुस्कुरा के बात बोली। तो बोला ऐसा करते रहने दो, भगवान से भी नहीं करते, सूर्य देव भी नहीं, आप ही लोग निर्णय करना कौन अच्छा कौन बुरा है, किसने अच्छा गाया किसने कम अच्छा गाया। तो गाँव वाला ठीक है, हम में से हम निर्णय कर लेंगे। तो जब ये पूरा कार्यक्रम पूर्ण हुआ तो वो लोग भी हैरान रह गए कि हम में से ये ज्यादा श्रेष्ठ है इन चीजों में, इन बातों में। तो बोला गुरुजी अच्छा चलो ठीक है, ये तो आपने बोल दिया कि ये हम निर्णय कर दें। इनका इनको क्या, ये अगर ये भगवान का भजन अच्छा कर रहे हैं या इनको भगवान की ज्ञान अच्छा है, तो क्या भगवान इनको चला लेंगे, इनके इन दुर्गुणों को चला लेंगे? बोलो भगवान इनको तो नहीं चलाएंगे, आपको भी नहीं चलाएंगे। जो है वहां पे तो आने पाई से हिसाब होता है। तिल जितना भी कटता नहीं है, राई जितना ही बढ़ता नहीं है, जो जैसा है वैसा ही होता है, सबके साथ वैसे ही एक जैसा न्याय होगा। तो बोला ये हमारे साथ भी ऐसा होगा जैसे इनके साथ भी ऐसा ही होगा? बोला हाँ। तो बोला इनमें से एक और था। बोला ये तो गलत कार्य करते हैं, हम तो गलत कार्य करते नहीं है। तो बोला आप क्या समझ रहे हो? फिर एक जो बहुत गांव का मशहूर था, बहुत सिद्ध था, जिसके लिए लोग कसम खा सकते हैं कि ये आदमी कभी गलत काम नहीं कर सकता, ऐसे कभी पाप नहीं किए जीवन में, बहुत अच्छा बहुत नामी था, उसको बुलाया गुरुजी ने। बोला ये, बोला तुमने कभी जीवन में पाप किया है? तो वो जब तक बोले बोले गांव वाले ने बोला कि इन्होंने तो कोई पाप ही नहीं किया है। बोला तुमने कोई पाप नहीं किया है, बताओ। बोला नहीं मुझे याद नहीं कि मैंने पाप किया है। तो गुरु जी ने बताना शुरू किया, करीब करीब बताते बताते 25 गलतियां बताई, तुमने 25 एक जीवन में गलतियां की हैं। तो सुनने वाला भी हैरान और जो दूसरे थे, जो करने वाले भी हैरान, जो दूसरे सुनने वाले वो भी हैरान कि ऐसी ऐसी गलतियां जो भगवान के पाप गिनी जाती हैं, और ऐसी भी कई गलतियां हैं जिनके गवाह भगवान है और वो जो करने वाला वही है, दूसरे लोग ज्ञात उनको है ही नहीं, सफेद पोष बने घूमते रहते हैं। उनको भी काफी आत्मग्लानि हुई। तो बोला क्या करें कैसे करें? तो बोला अपन ऐसा करते हैं, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान यहाँ पे अपना एक दूत भेजो, दूत भेजो और दूत आके निर्णय करे इस बात का कि कौन सही है और कौन गलत है और कैसा क्या है। ऐसा इन्होंने निर्णय करना चाहा। तो बोला दूत आए, फिर दूत भगवान एक दूत भेजा। बोला देखते हैं, वो दूत की भी ऐसी व्यवस्था थी कि जिसके ऐसे पुण्य कर्म थे उन्हीं को दिखाई दे, बाकी को दिखाई नहीं दे। तो दूत भगवान ने भेजा। अब देखो कितनी भगवान से उनकी लगी थी कि भगवान ने उनके लिए अपना दूत भी भेजा निर्णय करने के लिए। वो दूत आए भगवान के एक, वो जो पूरे गांव के जो सफेद पोश लोग थे उनमें से पूछा, सुनाई सबको दे रहे थे, वो दूत की आवाज सबको सुनाई दे रही थी, पर दिखाई केवल विशिष्ट लोगों को दिखाई दे रही थी जो पुण्यशाली थे। तो बोला किस किस को दिखाई दे रहा है, हाथ ऊंचा करो। मेरी आकृति क्या है और इनकी आकृति क्या है, इनकी वेशभूषा क्या है, बताइए। दूत आए हुए जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो तो आकाशवाणी हो रही थी, लोग सुन थोड़ी देख नहीं पा रहे थे, सुन नहीं पा रहे थे। अब उतनी भीड़ में से केवल 5 नारियां, सती नारियां ऐसी थी जिनको वो देख पा रहे थे। और देखो मर्यादा का क्या पालन करा उन्होंने, उन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया। बोला इतने पूरे गांव में केवल हमको दिखाई दे रहे हैं, हमारे पति को, हमारे बच्चों को, हमारे दूसरे गांव वालों को दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसमें इनकी किरकिरी होगी, इनके पाप फल गिने जाएंगे, हमें श्रेष्ठ माना जाएगा, एक भेदभाव रखा जाएगा। तो हम भी इनके साथ, इनको आत्मग्लानि नहीं हो कि हम गंदे हैं या पापी हैं, इसीलिए इन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया, किसी और को दुख पहुंचे इसीलिए अपने आप को निम्न कर दिया उन्होंने।
बोला दूत नाराज हो जाएंगे, दूत की नाराजगी हम सह लेंगे, लेकिन हम अपने बड़ों को, अपने वरिष्ठों को, अपने पति को, अपने बच्चों को नीचे नहीं होने देंगे। उन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया। क्या उनका सत्य था? क्या उनका सतीत्व था? केवल 5 नारियों को दिखे थे वो दूत, उन दूसरों को नहीं दिखे। फिर इनको बोला, अच्छा इससे पहले गुरु ये राज खोल चुके थे कि ये जो ऐसे भगवत चर्चा इन्होंने की, भजन इन्होंने की, इसकी क्या वजह है? तो दूत के आने से पहले इन्होंने प्रश्न किया था और गुरु ने बताया था कि पिछले जन्म में ये साधु थे और इन्होंने लोगों की बुराइयां की थी, लोगों की गलतियां जो थी, लोगों के जो विकार थे, लोगों के जो व्यसन थे, उनकी बुराइयां की थी इन्होंने। तो बोला ऐसा कैसा न्याय भगवान का कि जो बुरे की बात अगर किसी को कर रहे हैं तो उसका इनको ये फल मिला है कि पिछले जन्म के साधु इस जन्म में व्यसनी होके यहाँ पे आए हुए हैं। बोला व्यसनी, गुरु भगवान ने इनको व्यसनी बना के यहाँ भेजा है लेकिन पिछले जन्म के संस्कार थे जिस पे से भजन कर पा रहे हैं, भगवान की चर्चा कर पा रहे हैं। भगवान को भी देखना था कि ये साधु होके उन बुराइयों से भरा जीवन लें और उस बुराइयों के साथ क्या हमारा भजन कर पा रहे हैं, हमें याद कर पा रहे हैं, उन बुराइयों के साथ हमारा याद कर पा रहे हैं। देखो भगवान का क्या न्याय है। अपन तो सबके लिए अवगुण देख के चर्चा परिचर्चा करते हैं और अपना महिमा मंडन करते हैं और उनके लिए भी अपन काफी गलत बखान करते हैं कि ये दारू पी रहा है, ये सटोरी है। भगवान का न्याय है, भगवान का जो बोलते हैं जो फैसला है, जो उसका लिखा हुआ है, निजाम जो उसका है, वो समझ पाना बड़ा कठिन है। तो इस बात को बोला, हम इसकी पुष्टि भी कर सकते हैं। ये गुरु ने पहले बोला कि ये पहले जीवन में ये सन्यासी थे, अब इसमें ऐसा बने। इन्होंने लोगों की बुराइयों की काफी निंदा की, जिसकी वजह से उनको ये फल मिला। तब बोला हम आपको उसके प्रमाण भी दे देंगे। तो उसके प्रमाण स्वरूप भगवान का दूत बुलवाया उन्होंने, गुरु जी ने, कि आप बताइए, इनका प्रमाण दीजिए। तो फिर जब इनको बोला आपको दिखाई दे रहे हैं ये, तो इन्होंने, जो ये व्यसनी थे, इन्होंने सर नीचे कर, इनको दिखाई दिए थे, उन्होंने सर नीचे कर दिया और रोने लगे। रोते रोते उन्होंने जवाब दिया कि हमें जो आपने बताया था अभी तक हमें उसका अनुभव नहीं था, अभी हमें अनुभव हो गया कि पिछले जन्म में हम कौन थे। अभी हमें पिछला जन्म ज्ञात हो गया कि पिछले जन्म में हम साधु थे और प्रभु की विशेष ईश्वर कृपा रही हम पे कि हम अभी भी प्रभु का भगत भजन कर सकते हैं। लेकिन हमने बुराइयां की थी, हमने लोगों की निंदा की थी, जिसके हिसाब से हमें इस तरह का जीवन जीना पड़ा और ऐसा हमें करना पड़ा। तो फिर गुरु ने राज खोला कि हमें विष्णु भगवान ने ये भेजा है कि इस गांव में जाओ और हमारे वो जो भक्त हैं उन्होंने काफी निंदा वाला जीवन जी लिया, निंदा की और निंदित जीवन जी लिया उन्होंने। अब उनका समय पूरा हो गया है, अब उनको मेरे पास भेजो, उद्धार करने के लिए भेजो। भगवान भी थोड़ी हर कहीं चतुर्भुज रूप धारण करके जाएंगे। इन्होंने जो अपने प्रतिनिधि छोड़ रखे हैं, संतों के रूप में, साधुओं के रूप में, सतियों के रूप में, सच्चे इंसानों के रूप में, इनके द्वारा भगवान अपने कार्य करवाते हैं। भगवान की चलते फिरते प्रतिनिधि हैं ये। तो ये बताया उन्होंने, राज खोला। और फिर वो बोला कि, फिर गांव वालों ने बोला कि आपसे हमारी प्रार्थना है कि इनको अभी आप अपने पास मत ले जाइए, भगवान का मत भेजिए, इनकी वजह से ही हमें आपकी प्राप्ति हुई है और इनसे जो आज जो भजन गाया है ये हम वंचित रहे। ऐसे भजनों से हम सुन के ही भगवान के प्रति हमारा और प्रेम से हम ओतप्रोत हो गए, हमें और प्रेम उमड़ा है। इनको हमारे पास ही रखिए ताकि हम भगवत की चर्चा इनसे कर सके, भगवान का भजन सुन सके और अपना जीवन लोक और परलोक सफल कर सकें। तो उन सभी व्यक्तियों ने हाथ जोड़ा, बोला नहीं, हम तो वैसे ही आप सबसे अलग रहते थे, हम वैसे अलग हैं। अब हमें हमारे उसमें छोड़ दो, अभी हमें हमारी प्रभु के पास जान दो, हमें हमें मुक्ति हो रही तो हमें जाने दो। फिर वो जो गण आए थे, जो दूत बन के आए थे प्रभु के, वो उनको अपने साथ वैकुंठ धाम में ले गए। और फिर जो ये शिष्य है जिनको ये बेचैनी हो रही थी, ये भी गुरु की प्रेरणा से इनको बेचैनी हो रही थी, क्योंकि भगवान ने इनको कहा था, भगवान श्री हरि ने इनको कहा था कि उन भक्तों का तो उद्धार करो। तो उद्धार करने के लिए इस तरह की लीला को किया उन गुरु ने। और अपने शिष्य में बेचैनी हुई और शिष्य को वहां चैन मिला, ताकि उनकी शक्ति को, भगवान की शक्ति को, सत्य की शक्ति को उजागर इस तरह से किया। अब भगवान का निजाम है, चलते उठते बैठते तौबा करते थे, अपने बड़े बोलते थे चलते फिरते तौबा। तब अपने कोई शब्द समझ भी नहीं आता था। तो वाकई चलते फिरते तौबा करना चाहिए। कौन अपना जीवन में क्या फल लेके आया है, क्या प्रारब्ध लेके आया है, कैसे भोग रहा है। इसीलिए बुराई से नफरत करें, बुरे से नफरत नहीं करें और अपने को भी संभाल के रखें, अपने परिवार को संभाल के रखें और जहाँ तक यथाशक्ति दूसरों को भी संभालने की कोशिश करें। अच्छे गुणों से, अच्छे वचनों से, अच्छी बातों से संभालने की कोशिश करें। तो बोलो भगवान चतुर्बुद्ध विष्णु भगवान नारायण की जय।
भोले बाबा हर हर महादेव की जय। समग्र देवी देवताओं की जय, समग्र पूजनियों संतों भक्तों की जय, इन पूजनियों की भी जय, आज के आनंद की